सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और इस कोविड काल में अपने उत्तराखंड ग्रुप सी और यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पटवारी के फॉर्म भी निकले हैं दोस्तों, उसकी तैयारी भी आप लोगों की चल रही होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज की जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ, जैसा कि हम स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं दोस्तों, कि उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्या होती है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षाओं में किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है अनुसूचित जाति को हम एससी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और अनुसूचित जो जनजाति होती है दोस्तों, इसे कहते हैं हम एसटी। क्या कहते हैं? एसटी। यानी कि एससी का मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब हो गया शेड्यूल ट्राइब, ठीक है दोस्तों। अब एससी एसटी क्या है? भले ही हमारे मानने में तो अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान एससी और एसटी जातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है और संविधान के हिसाब से ही हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले एससी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 जो है वो एससी की जो भी जातियां हैं, जो भी जातियों को 341 में रखा गया है, उन्हें एससी कहता है भारतीय संविधान, यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जाति को रखा गया है? अनुसूचित जाति 341 में रखी गई है। इसी प्रकार से अगर एसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A आपका एसटी जातियों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो एससी एसटी जो पढ़ेंगे, ये हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, यानी कि उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो एससी है, अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो जो एससी जो समुदाय है उत्तराखंड में लगभग 18.8% लोग एससी आबादी वाले हैं। 18.8% लोग अनुसूचित जाति वाले हैं, जिनमें से सर्वाधिक आपका हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा आबादी है एससी की। और अगर सबसे कम बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका चंपावत में एससी के सबसे कम लोग पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एससी को अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रखा गया है? 341 में रखा गया है। उत्तराखंड में एससी आबादी का प्रतिशत क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार तो 18.8% है दोस्तों। और सर्वाधिक आबादी वाला एससी वाला जो जिला है वो है हरिद्वार, और सबसे कम आबादी वाला एससी वाला जिला उत्तराखंड का चंपावत दोस्तों। अब इसी प्रकार से एसटी को जैसे हमने देखा कि एसटी अनुच्छेद 342A है, वो क्या कहता है? एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर एसटी की बात करूं दोस्तों उत्तराखंड में, तो लगभग 2.9% आबादी एसटी की यहाँ पर है, सबसे मतलब अल्पसंख्यक में है, ठीक है। 2.9% में इनकी आबादी है यहाँ पर। और अगर जिलों की बात कर लें, तो सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जो जिला है दोस्तों, वो है उधम सिंह नगर, यानी कि उधम सिंह नगर, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी एसटी की जो है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की है, वो उधम सिंह नगर जिले में है दोस्तों। और अगर सबसे कम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग में दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर से किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप लोगों के सामने 30 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हूँ मैं ऑब्जेक्टिव, और उनका विश्लेषण मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही करूँगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि जनगणना 2011, क्योंकि लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और अगली अब 2021 में होगी, ठीक है। यानी कि अब इस टाइम पे होने वाली है जनगणना, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है, ठीक है। तो अनुसूचित जो जनसंख्या पूछी जा रही है 2011 के अनुसार, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 18,88,516, 18,92,516,
9,86,586 या 11,48,669। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी, 18,92,516। तो आप इसको याद कर लेंगे कि राज्य की जो एससी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है आपका 18,92,516। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है नवीनतम जनगणना 2011 यानी कि लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में ही हुई है दोस्तों। तो नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, अगर आपको याद है तो आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन नंबर है 2.9%, बी ऑप्शन बोल रहा है 10.12%, सी ऑप्शन बोला है 25.8% और डी ऑप्शन बोला है 18.8%। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है डी, 18.8% जो जनसंख्या है राज्य में वो अनुसूचित जाति की है यानी कि एससी की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में किस वर्ष बोक्सा, थारू, भूटिया, राजी और जौनसारी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुसूचित जाति के बारे में आपके सामने बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर जातियों के नाम लिखे हैं, बोक्सा, थारू, भूटिया, राजी और जौनसारी, ये सारी अनुसूचित जनजातियां हैं दोस्तों। तो इन्हें कब दर्जा प्रदान किया गया? उत्तराखंड की इन जातियों को संविधान ने कब दर्जा दिया कि ये अनुसूचित जनजातियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्ष 1965 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1969 में या फिर वर्ष 1982 में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1967 में बोक्सा, थारू, भूटिया, राजी और जौनसारी जो जातियां हैं इनको एसटी की उपाधि प्रदान की गई यानी कि एसटी का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि बोक्सा, थारू, भूटिया, राजी और जौनसारी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा 1967 ईस्वी में 1967 में प्रदान किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो लगभग 2.9% है दोस्तों यहाँ पर एसटी की जो आबादी है। तो अब ये यहाँ पर फिगर में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है 18,92,516, ये तो एससी की है। ठीक है दोस्तों, बी है 2,91,903, सी ऑप्शन है 16,25,700 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या उत्तराखंड में है वो है दोस्तों 2,91,903। ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है ऑप्शन ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। तो ऑप्शन है ए 2.6%, बी है 12.8%, सी 2.9% और डी है 12.6%। तो 2.9% में स्टार्टिंग में भी कह चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 2.9% आपका क्या है? एसटी जनजाति है, एसटी के लोग हैं यहाँ पर आबादी में प्रतिशत में, और 18.8% एससी हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड की ये थारू के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कस करूं, तो जो थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह का नाम बताइए, तो आप कहेंगे थारू। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है देहरादून में, बी उधम सिंह नगर में, सी पिथौरागढ़ में या डी चमोली में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर थारू लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। ये किसानी और काश्तकारी और पशुपालन का कार्य करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थारू लोग सर्वाधिक किस जिले में निवास करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। और थारू की क्या विशेषता है कि थारू उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनजातीय समूह है दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आपके आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस
प्री 2007 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो शोक पर्व के रूप में वो कौन से त्योहार को मनाते हैं? ठीक है, ए है होली, बी है दिवाली, सी है नागपंचमी और डी है दशहरा। तो सोचिएगा दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी, दिवाली। दिवाली पर्व को जो थारू लोग हैं वो एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदेश की किस जनजाति में विधवा विवाह के पश्चात दिया जाने वाला भोज लठभरवा भोज कहलाता है? ठीक है, लठभरवा भोज। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि लठभरवा भोज किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों एक जनजाति है जहाँ पर विधवा की शादी हो जाने के बाद एक भोज दिया जाता है, उसको लठभरवा भोज कहते हैं। तो कौन सी जाति है ऐसी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है थारू, बी है भूटिया, सी है बोक्सा और डी है राजी। तो क्वेश्चन का आंसर जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, थारू। थारू जो जनजाति है दोस्तों, यहाँ पर विधवा विवाह का प्रचलन है और इस विधवा विवाह के बाद जब विधवा विवाह हो जाता है उसके बाद एक भोज दिया जाता है जिसे कहा जाता है लठभरवा भोज दोस्तों। तो लठभरवा भोज कौन सी जाति के द्वारा दिया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा दिया जाता है और ये विधवा विवाह के पश्चात दिया जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला जनजातीय समुदाय है। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रदेश का जो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला समुदाय है वो है आपका थारू। ठीक है ना दोस्तों, अब ये दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए थारू, बी जौनसारी, सी भूटिया और डी बोक्सा। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दूसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजातीय समुदाय है दोस्तों वो है आपका बी जौनसारी। ठीक है, और बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एसटी लोग कहाँ पाए जाते हैं, सॉरी कौन सी जनजाति है एसटी की, तो आप कहते हैं थारू हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कुमाऊं और थारू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर आता है आपका कुमाऊं जिले में। तो दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि कुमाऊं की सर्वाधिक आबादी वाला जनजातीय समूह है तब भी आपका थारू होगा। साथ साथ उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो भी थारू है। लेकिन यहाँ पर दूसरी आबादी वाला जनजातीय समुदाय है वो है जौनसारी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी वाला जनजातीय समुदाय है तो वो है जौनसारी दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड का तो सर्वाधिक थारू है, कुमाऊं का भी सर्वाधिक थारू है, उत्तराखंड का दूसरा जौनसारी है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजातीय समुदाय है वो जौनसारी है दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो जौनसारी जो लोग गढ़वाल क्षेत्र में पाए जाते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति देहरादून में अधिक संख्या में पाई जाती है? ठीक है, तो देहरादून में कौन सी जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर भूटिया, बी जौनसारी, बोक्सा और थारू। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी है, जौनसारी जो जाति है वो मूल रूप से देहरादून और उत्तरकाशी और कुछ लोग टिहरी क्षेत्र में भी रहते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में देहरादून में जो जनजातीय समूह पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी। ठीक है, और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जौनसारी, जबकि उत्तराखंड का सर्वाधिक बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्सू, दियाई, जागड़ा तथा माघ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, ये बिस्सू मेला कई बार पूछा भी जाता है दोस्तों कि बिस्सू मेला कहाँ लगाया जाता है। तो बिस्सू मेला बैसाखी के मेले को ही कहते हैं और ये जौनसारियों का बहुत बड़ा त्योहार है अपना। तो बिस्सू, दियाई, जागड़ा और माघ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो जौनसारी ये जो जनजाति है इनके द्वारा ये सारे पर्व मनाए जाते हैं, बिस्सू, दियाई, जागड़ा तथा माघ त्योहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन सा मेला यहाँ पर है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी मेला, बी मनसा देवी मेला, सी महासू देवता मेला और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जौनसारी लोग हैं वो अपने आप को पांडवों के क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं, पांडवों की पूजा करते हैं वो।
ठीक है, और शिव की आराधना करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है महासू देवता मेला, महासू देवता मेला आपका जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में लगाया जाता है, ठीक है, और इसी को जौनसारी लोगों का ये सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला है महासू देवता मेला। इसमें शिव की आराधना की जाती है दोस्तों, ठीक है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो महासू देवता मेला किस जनजाति से संबंधित है, तो जौनसारी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महासू देवता की पूजा होती है। अब ये क्योंकि महासू जौनसारियों का है, तो और जौनसारी कहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, तो इसका आंसर अब आप डायरेक्ट ही दे देंगे। तो महासू देवता की पूजा होती है, ऑप्शन नंबर ए है पौड़ी गढ़वाल, बी चमोली, सी अल्मोड़ा और डी देहरादून। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, देहरादून में महासू देवता की पूजा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन पांडवों को देवता रूप में पूजते हैं, ठीक है, पांडवों को के वंशज भी के रूप में भी अपने आप को मानते हैं, ठीक है। इसकी बात भी मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। तो ऑप्शन ए है जौनसारी, बी भोटिया, सी थारू, डी बोक्सा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौनसारी। जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और पांडवों की वो क्या करते हैं, देवता के रूप में पूजा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हनूल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है, हनूल। तो हनूल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ए भोटिया, बी बोक्सा, सी थारू, डी जौनसारी। तो हनूल जो महासू देवता का जो पर्व मनाया जाता है वो हनूल में ही मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और हनूल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो हनूल जो है वो ऑप्शन नंबर डी जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और ये हनूल में ही आपका महासू देवता का मेला भी लगता है दोस्तों। तो जौनसारी को हनूल से जोड़ेंगे, और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी की सीमा पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सयाणा किस जनजाति की राजनीतिक संख्या है, सयाणा। तो ऑप्शन यहाँ पर है भोटिया, जाड़, थारू, जौनसारी। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है जौनसारी। जौनसारी की एक उपजाति है जिसे सयाणा भी कहा जाता है दोस्तों। सयाणा मुख्य रूप से इनकी एक पंचायत का नाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप माइंड में रखेंगे कि जौनसारियों से संबंधित है सयाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो दो जातियों की बात करिए दोस्तों हमने यहाँ पर अभी तक थारू और जौनसारी की। तो थारू लोग विशेष रूप से पाए जा रहे हैं उधम सिंह नगर में, और जौनसारी लोग जो पाए जा रहे हैं मुख्य रूप से देहरादून में और उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में। अब नेक्स्ट जो जनजाति आ रही है हमारे सामने बोक्सा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक आबादी प्रदेश में किस जिले में है, ठीक है, बोक्सा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो ये बोक्सा जो जनजाति है, ठीक है, ये सर्वाधिक पाई जाती है उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में एक तो थारू जनजाति भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और बोक्सा जनजाति भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो ये बोक्सा जो जनजाति है काशीपुर, रामपुर इस साइड को ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति भी सर्वाधिक उधम सिंह नगर में पाई जाती है। साथ ही साथ थारू जनजाति भी उधम सिंह नगर में सर्वाधिक आबादी में पाई जाती है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं, कि बोक्सा जनजाति के कौन कौन से त्योहार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है होंगण, बी ढलिया, सी गोटरे और डी ये सभी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, होंगण, ढलिया, गोटरे ये सारे जो त्योहार हैं ये किसके हैं, बोक्सा जनजाति के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। तो होंगण, गोटरे, ढलिया किसके त्योहार हैं, तो आप बोलेंगे बोक्सा जनजाति के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस जनजाति का सर्वाधिक प्रमुख त्योहार एक मेला चैती है। तो आपको पता है मेले और त्योहारों में मैंने बताया था चैती मेला कहाँ लगता है, आपको पता होना चाहिए, काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में, ठीक है। और काशी बाला सुंदरी की पूजा की जाती है जो कि चंद राजवंश के कुलदेवी भी थी, ठीक है। तो चैती मेला किस जनजाति द्वारा प्रमुख त्योहार के रूप में या मेले के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये काशीपुर में है, और काशीपुर के आसपास में सर्वाधिक जो मात्रा में जो जनजाति निवास करती है वो जाति है दोस्तों, आपको पता ही हो गया था, बोक्सा। तो यहाँ पर ऑप्शन में थारू, भोटिया, जौनसारी और डी बोक्सा है। तो किस जनजाति का सर्वाधिक प्रमुख त्योहार एवं मेला चैती है, तो आप बोलोगे डी बोक्सा का। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोक्सा जनजाति का प्रमुख जो त्योहार या मेला है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे चैती मेला। और चैती मेला कहाँ लगता है,
दोस्तों ये काशीपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बोक्सा की बात कर ली हमने। अब अगला जो आ रहा है जाति वो भोटिया आ रही है दोस्तों, कि भोटिया कहाँ की जनजाति है। अब ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भोटिया जो जनजाति पाई जाती है भारत में वो उत्तराखंड में मूल रूप से पाई जाती है। और भोटिया लोग जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं आपके, वो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो तिब्बत से लगे हुए हैं। कहा जाता है कि जब चीन युद्ध हुआ था 1962 वाला, तो उस समय जब चीन ने तिब्बत को अपने अधिग्रहण में कर लिया था, तो उससे पहले ये लोग जो भोटिया जो जनजाति थी ये तिब्बत के साथ हमारे व्यापार करते थे तिब्बत में। ठीक है, तो भोटिया जनजाति कहाँ की है, तो उत्तराखंड की है। यद्यपि लद्दाख में पाई जाती है जहाँ जहाँ तिब्बत के साथ भारत की सीमा लगी हुई है, लेकिन मुख्य रूप से जो भोटिया जो जनजाति है वो आपकी कहाँ की है, उत्तराखंड की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। तो जाड़ जैसे सयाना एक जनजाति की भाषा थी जौनसारी की, उसी प्रकार से जाड़ भी एक जनजाति है जो कि किस जनजाति का भाग है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन में है ए भोटिया, बी बोक्सा, सी जौनसारी या डी बनरोत। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा भोटिया। भोटिया की ही एक किस्म है जाड़, और जाड़ जो जनजाति पाई जाती है इनको उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है। ठीक है, जाड़ को उत्तरकाशी कहाँ पाई जाती है, ये उत्तरकाशी में दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। तो उत्तरकाशी में भोटिया जाति को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे जाड़ जनजाति। इसी प्रकार जैसे चमोली में मारछा कहा जाता है इनको, ठीक है ना, भोटिया जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ऋतु प्रवास करते रहते हैं दोस्तों। कुछ जनजातियां इस तरीके की हैं कि जो ठंडियों के महीने में कहीं और गर्मियों में अपने मतलब ये कहें कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ऋतु प्रवास किया जाता है, ऋतुओं के हिसाब से अपना स्थान बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है थारू, बी बोक्सा, सी भोटिया, डी राजी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, ऋतु प्रवास भी भोटिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। भोटिया की ही एक जनजाति जाड़ है, ठीक है, और भोटिया उत्तराखंड की मुख्य जाति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन से भोटिया जनजाति की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है भांबरी, रसभेंसी, रोम्बा, जाड़, ये सभी। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो भोटियों की जो जनजाति की जो भाषा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम्बा जाड़। रोम्बा जाड़ एक भाषा है जो कि भोटिया लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो जाड़ वाली जो भाषा है ये उत्तरकाशी और चमोली में बोली जाती है, और रोम्बा वाली जो भाषा है ये अधिकतर पिथौरागढ़ क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। तो रोम्बा और जाड़ किसकी भाषाएं हैं, तो आप बोलेंगे भोटिया जनजाति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, जो लोकगीत हैं वो क्या हैं। तो 24 में ए तुएरा, बी बाजू, सी तिमली, ये सभी। तो तुएरा, बाजू, तिमली, ये सभी भोटिया जनजाति के क्या हैं, लोकगीत हैं। आप YouTube पर सर्च करके इन गीतों को सुन भी सकते हैं दोस्तों। तो तुएरा, बाजू, तिमली, ये सभी भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो हुड़का ही क्वेश्चन, हुड़का आपने देखा होगा, हुड़का कुछ डमरू के ही आकार का होता है, इस तरीके का दोस्तों। ठीक है, और जैसे जागर में दीपन निकालने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में बजाया जाता है, इसी प्रकार से किसी जनजाति के द्वारा भी इसको यूज किया जाता है। तो हुड़का एक वाद्य यंत्र है जो कि ऑप्शन है ए भोटिया, बी थारू, सी राजी, डी बोक्सा। तो ये जो हुड़का जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये भी भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाड़, मारछा, तालछा, जोहरी, सौका आदि किस जनजाति की अन्य नाम है। तो जाड़ आपको पता चली गया था कि उत्तरकाशी में क्या कहा जाता है, जाड़ कहा जाता है। मारछा आपका चमोली में कहा जाता है, या मारछा तालछा आपका चमोली में कहा जाता है। और जोहरी और सौका जो कहा जाता है दोस्तों, पिथौरागढ़ के नाम है भोटिया जनजाति के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी खोजेंगे हम कि भोटिया की ही उपजातियाँ हैं जाड़, मारछा, तालछा, जोहरी, सौका। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश की किस जनजाति में तत्सत एवं दामूला नामक विवाह की विधियां प्रचलित हैं? तो तत्सत और दामूला विवाह, इस पर एक विस्तृत वीडियो पहले ही बन चुकी है दोस्तों, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो तत्सत एवं दामूला नामक विवाह की जो विधियां जो प्रचलित हैं, ऑप्शन है ए है थारू, बी भूटिया, सी खस और डी बोक्सा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है भूटिया। भूटिया जनजाति में एक प्रकार का विवाह होता है दामूला और तत्सत, तो ये विधियों की रिवाज हैं। ठीक है, तत्सत और दामूला कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तत्सत और दामूला भूटिया जनजाति की विवाह की विधियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो भेड़ पालन एक्चुअली आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भेड़ें भी ज़्यादातर बुग्यालों में ही रहती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर भूटिया, राजी, थारू, बुक्सर। तो इसका भी जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो भूटिया है कि भेड़ पालन का कार्य ये लोग करते हैं। इनको चमोली में मारछा भी कहा जाता है। ठीक है, जाड़ इनको उत्तरकाशी में कहा जाता है। तो ये भेड़ पालने वाले ही लोग हैं अधिकतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजी जनजाति किस जिले में मूल रूप से पाई जाती है? अगर देखें दोस्तों कि राजी जो जनजाति है, कई लोग इनको राजस्थान से आई हुई जाति भी कहते हैं। ठीक है, तो राजी जो जनजाति किस जिले में मूल रूप से पाई जाती है? तो मूल रूप से अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है पिथौरागढ़, बी नैनीताल, सी उत्तरकाशी और डी टिहरी। तो मूल रूप से जो राजी जाति पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी पिथौरागढ़ में दोस्तों। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। इनको बनरोत और इस तरीके के नाम भी, अन्य नाम भी दिए गए हैं। बनरोत या राजी एक ही प्रकार की जाति है दोस्तों। तो मूल रूप से राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? देखो, मूल रूप से पाई जाती है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ भी अपना आप में एक जनपद है, लेकिन मूल रूप से अगर राजी जनजाति के लोग सर्वाधिक किस जनपद में निवास करते हैं? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं करते हैं, बल्कि चंपावत में ये सर्वाधिक यह निवास स्थान इनका चंपावत है, जबकि मूल रूप से ये कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के जो ये प्रश्न हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।